हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर के डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। पूरा विश्वास है कि आप अपने एग्जामिनेशंस के लिए बहुत हार्डवर्क कर रहे होंगे और जो बचा हुआ हमारे पास टाइम है उसमें पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि आप अच्छे से अच्छा रिवीजन कर सकें, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें और साथ ही एक अच्छा स्कोर कर सकें। लेकिन क्या है कि आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लर्नर्स जो हैं हमसे मिल रहे हैं और पास्ट एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा है कि वो कहते हैं कि सर एक्चुअली क्या है कि हम स्टडी तो कर रहे हैं, एग्जाम में जाते भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं माइनर टेस्ट की बात करूं, एग्जाम में हम जाते भी हैं और सारा तैयार भी रहता है, लेकिन हम पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। सर ऐसा क्या किया जाए कि क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकें, या फिर सर नेगेटिव मार्किंग भी एक प्रॉब्लम लेके आ रहा है। तो आप जैसे बहुत ही लर्नर्स एंड स्टूडेंट के क्वेश्चंस की क्वेरी को लेते हुए मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर इन नीट एग्जाम। यहां मैं एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि क्या हम एक स्ट्रेटजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पे कहना चाहूंगा, ऐसा हो सकता है कि आप जिस स्ट्रेटजी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं, तो आपको हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना है। लेकिन ऐसे लर्नर्स जो पढ़कर जाते हैं बट टाइम ड्यूरेशन उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत सारे लर्नर्स को बताई गई, उन्होंने इस चीज को फॉलो किया। पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने इसको फॉलो किया और जब इसको फॉलो किया तो उससे जो हमको रिजल्ट मिला, लगा यस उनके ग्राफ में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, यस तो हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपसे डिस्कस कर सकते हैं। क्या है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। बात करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम नीट 23 से ओरिएंटेड आपसे बात करने जा रहे हैं और आप देख सकते हो कि क्वेश्चन का प्रारूप भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्वेश्चन का प्रारूप चेंज होने का मतलब अगर बात करें तो अब जो है टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं बेटा, 200। टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं 200 और टाइम है 3 घंटे 20 मिनट, यानी बोल दें मिनट में बात कर दें तो हमारे पास क्या है, टोटल मिनट कितने आ रहे हैं, 200। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कितने हैं बेटा हमारे सामने, 200, और टोटल मिनट भी कितने हैं, 200। लेकिन हमें टोटल क्वेश्चन 200 नहीं करने हैं, हमें इसमें कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 180 क्वेश्चंस करने होते हैं। और इस 180 क्वेश्चंस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट हो गया है ए और दूसरा पार्ट हो गया है बी। पार्ट ए की बात करें तो इसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी से मिलाकर, या बोल सकते हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से जो आपके होते हैं 35 एंड बायोलॉजी से 70। अगर मैं बात करूं तो 35 × 4 इज इक्वल टू हो गया 140 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस हमारे कंपलसरी होते हैं, इन्हें हमें करने ही करने होते हैं। सेक्शन बी में अगर हम आपसे बात करें तो यहां पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, दैट इज 35 यहां हो गए। टोटल एक सब्जेक्ट में आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे तो यहां पे 50 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 15 × 4 सब्जेक्ट बोल दिया जाए तो आपके सामने ये नंबर आता है 60 का। और आप देख सकते हैं 140 + 60 इज इक्वल टू क्या हो गया, 200। लेकिन हमें जो यहां पर ये जो आपके सामने डेटा लिखा हुआ है 60 क्वेश्चन, ये नहीं करने होते हैं। बी सेक्शन से हमें ईच सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं, यानी जो हमें सॉल्व करना है वो 10 × 4 दैट इज 40 क्वेश्चंस। अब हमारे सामने जो आ गया दैट इज 140 एंड 40, और अब इनको अगर करते हैं तो हमारे सामने टोटल क्वेश्चंस किसके आगे आ गए, 180। बी सेक्शन में अगर हम आपसे बात करें तो एक चीज और भी रहती है कि चूंकि जैसे केमिस्ट्री में मैं बात करता हूं तो कितने क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हैं। तो 15 क्वेश्चन हैं तो आपको सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, केवल 10 करने हैं। पता चला भाई पेपर इतना अच्छा लग गया, क्या मजा आ गया, लो 10 से ज्यादा करके आ जाते हैं। तो बेटा क्या होगा, अगर आपने ऐसा किया तो जो शुरू के 10 क्वेश्चंस आपने किए हैं केवल वही इवेलुएट होंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन का प्रारूप आपके सामने डिस्कस किया है। अब प्रश्न आता है कि सर ठीक है, हम कैसे इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्या इसका कोई तरीका है। मैंने कहा यस,
आप एक स्ट्रेटजी देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने का हर लर्नर्स का अपना तरीका भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सबसे पहले केमिस्ट्री करना चाहेगा, फिर बायोलॉजी करना चाहेगा, फिर फिजिक्स करना चाहेगा, एक चॉइस बन सकती है। दूसरी चॉइस हो सकती है कोई बायोलॉजी करना चाहेगा, फिर केमिस्ट्री करना चाहेगा, फिर फिजिक्स करना चाहेगा। एक चॉइस हो सकती है पहले फिजिक्स करना चाहेगा, फिर केमिस्ट्री या बायो में कोई भी कर सकता है। यह आपके डिफरेंट स्ट्रेटजी बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं तो यह कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप 650 या 600 प्लस अच्छे से स्कोर कर रहे हैं और आप जो भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, यू आर द बेस्ट, आप उसको फॉलो करो। लेकिन अगर मान लीजिए कि नहीं, हम पढ़ के जाते हैं और टाइम कम पड़ जाता है, तो सर अब हमें क्या करना है, इसके बारे में कोई आप हमको सुझाव दीजिए। तो यस, मैं अपने कुछ यहां पर पास्ट एक्सपीरियंस विथ लर्नर आपसे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, आपसे साझा करने जा रहा हूं, जिससे कि आप इससे समझ पाएं। तो आइए हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे सामने केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री हो गया। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो दो पार्ट हमने आपके सामने लिया, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहां ले लिया मैंने बायोलॉजी, मैं बायोलॉजी ले रहा हूं बेटा, जूलॉजी बॉटनी ना लेते हुए। यहां पे दिया दिस इज द पार्ट ए एंड यहां पर हो गया पार्ट बी। और उसी तरह से मैं आपके सामने फिजिक्स लेके आ रहा हूं, इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया पार्ट ए एंड पार्ट बी। क्वेश्चन पेपर को 3 अटेम्प्ट में कंप्लीट करें। सर 3 अटेम्प्ट में इतना टाइम रहेगा? 3 अटेम्प्ट के लिए? हाँ रहेगा, अगर आप स्टार्टिंग से प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चलेंगे। क्योंकि हमें जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी लेके आना है कि यस, अब हम जिस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, हमारा जो मेडिकल कॉलेज के बीच का रास्ता है वो कम होता जा रहा है। सर कैसे आप कहना चाहते हो? तो सबसे बात सुनिएगा। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिया है पहला पार्ट। सर पहला पार्ट क्या कहता है? पहले पार्ट की अगर हम डियर लर्नर आपसे बात करें तो आप इसको देख सकते हैं, हमें उन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हमें उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है या उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करना है जो क्वेश्चंस हमें गारंटी दे सकते हैं कि यहां से हमारा कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। सर वो क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? यस, मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए आपने केमिस्ट्री लिया और केमिस्ट्री में जब आप सॉल्व करने लगे तो ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपके पहले बहुत ही आसानी से देखे हुए होते हैं, आपने PYQ लगाए होते हैं, वो रिपीट हो रहे होते हैं, या आपने पढ़ा है, आपके दिमाग में एकदम मेमोराइज है, इतना ज्यादा मेमोराइज है कि आपको उन ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है, उन ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। आपने दिमाग में सोचा ये आंसर होना चाहिए, 1 2 3 4 में कहां पर है, आपको बस वहां पे जाकर टिक करना है। ये टाइप 1 में हमको लेके चलना है, यानी ऐसे क्वेश्चन जहां पे मुझे 100% गारंटी है कि यस, ये हमारे क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए केमिस्ट्री, ध्यान सुनिएगा बेटा, वापस मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। यहां पर आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री कितने हैं? 35। और यहां पर सेक्शन ए में और यहां पर कितने हैं? 15। उसी तरह से यहां पे कितने हैं? 70। यहां का क्या है? 30। उसी तरह से बेटा क्या है यहां पे? 35। और यहां पर क्या है आपके सामने? 15। ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर दे रखा है। तो आप पहले फेज में, पहले पार्ट में क्या करेंगे? आपने कोशिश किया तो आपने देखा कि इस 35 में से आपने 25 ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख गए। उस पूरे 35 में 25 क्वेश्चन ऐसे दिख गए जो आपको लगता है हाँ प्लस माइनस चलेगा, प्लस माइनस कुछ भी नंबर आगे हो सकता है, प्लस माइनस 3-4 वेरी कर सकता है, जो कि आपका 100% सही है, वो आपसे कोई गलत नहीं करा सकता। ठीक है, यहां पर मान लीजिए आपने ज्यादा नहीं 5 से 7 क्वेश्चन, चले मैं 5 ही क्वेश्चन लेके चलता हूं। ये ऐसे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं यस, जो आपके 25-5-30 क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं, नहीं आप एक नंबर भी आपसे कोई छीन नहीं सकता वहां का। सिमिलरली अगर हम यहां पर आते हैं तो ये रेशियो मान लीजिए बन के आपके यहां से आपने कितने क्वेश्चंस ले लिए? 50 क्वेश्चंस। और यहां से आपने कितने क्वेश्चंस ले लिए? कुछ भी आप एग्जांपल हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने यहां से 10 क्वेश्चंस ले लिए, कोई गलत नहीं कर सकता। सिमिलरली यहां पर देख लिया तो यस, यहां से आपने मान लो 20 क्वेश्चंस और यहां से आपने 5 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पहले
पहला अटेम्प्ट था जो कोई आपसे नंबर नहीं ले सकता। अब क्या होगा, सर्च। लेकिन हम इसको सर्च कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि 35 25, हमें तो क्वेश्चन देखना है। हाँ, जब आप क्वेश्चंस देखते रहोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है, ये हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने क्वेश्चंस देखा, मैंने देखा हाँ 1 पहला क्वेश्चन जो है, यस पहला क्वेश्चन इजी है, टिक हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी हमसे हो गया, तीसरा भी हो गया। यार फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। हाँ अच्छा कैलकुलेटिव है, लेकिन यार मुझे पता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी समय दूंगा तो ये क्वेश्चन मेरा एकदम सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस समय इस क्वेश्चन पे टाइम मत देना, इसको एक सर्कल बना लेना। इस क्वेश्चन पे सर्कल बना लिया, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चल गए। फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ ये हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, इसका कुछ कंसेप्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है इस क्वेश्चन को, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है। ओके ओके, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बिना टिक लगाए आप इसको छोड़ दीजिए। यानी आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन जो आपने यहां पर अटेम्प्ट किए उस पे आपने टिक कर दिया, करेक्ट का टिक कर दिया, ये हमसे हो गए। वो क्वेश्चन जो आपसे हो जाएंगे, यस वो गारंटी से कहते हैं कि आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको नंबर दूंगा, उन क्वेश्चन पे सर्कल करिए, सेकंड राउंड में उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। इस तरीके से करते करते आपके पास 3 कैटेगरी क्वेश्चन में बन जाएगी। पहली कैटेगरी किसकी बन जाएगी बेटा, ध्यान सुनना। पहला कैटेगरी आपका बन जाएगा जो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जिस पर आपने टिक मार्क लगा दिए हैं। मान लो फॉर एग्जांपल ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, आपने क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। हाँ ये क्वेश्चन में हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा, ये क्वेश्चन भी बाद में अटेम्प्ट होगा। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसको एज इट इज छोड़ दो। फिर आ गया 7, फिर आ गया 8, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, इस तरह से। इसके बाद अच्छा देखो क्या बन के आया, 25 + 5 कितना हो गया बेटा 30, ये कितना हो गया 60, और ये हो गया 25। मेरी बात ध्यान सुनना, तो आप कुछ देख सकते हो, ये हो गया आपके सामने 30 और ये कितना हो गया आपके 60, यानी 60 + 30 90 एंड प्लस 25 करोगे तो आप देखोगे अभी तक के सिनेरियो में आपने क्या किया, 115 क्वेश्चंस को कर लिया है, 115 क्वेश्चंस को कर लिया है। और ये 115 क्वेश्चंस जो बेटा आपके समझ में आ रहे हैं, इनको जरा मल्टीप्लाई करो 4 से, तो आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा, आपने 460 नंबर का क्वेश्चन 100% सही कर लिया है बेटा, हाथों हाथ। या तो सेक्शन वाइज केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, और या फिर तीनों को कंप्लीट करने के बाद इसको ओएमआर में फिल कर लो, ओएमआर में फिल कर लो, क्योंकि लास्ट में हड़बड़ी में कभी कभी क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ओएमआर में हमने फिल कर लिया, अच्छा फील हो रहा है। मैंने 115 क्वेश्चन कर लिया, 460 नंबर तो मुझसे कोई ले नहीं जा सकता, 460 नंबर मुझसे कोई ले नहीं जा सकता। अब आएंगे हम किस में, आएंगे पार्ट 2 में, ये आ गया पार्ट 2। अब हमें इस पार्ट 2 में क्या करना है, मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इस पार्ट 2 की बात करें बेटा, ध्यान से देखें, तो वो क्वेश्चन जो आपने क्या कर रहे हैं सर्कल, उनको देखने का प्रयास करें। जब आप उनको देखने का प्रयास करते हो तो आप मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आपने यहां से टोटल कितने क्वेश्चंस, ये 30 क्वेश्चंस थे, ये कितने क्वेश्चन, ये 60 क्वेश्चंस हैं, और ये कितने क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चंस हैं। ये आपके करेक्ट हैं, करेक्ट हैं और करेक्ट हैं। अब वापस से आते हैं तो सेकेंड अटेम्प्ट में जब आपने कहा कि हाँ कुछ क्या है, कैलकुलेशन पार्ट है या समथिंग है, तो क्या होता है कि जब इतने ओएमआर में भर चुके होते हैं ना, तो थोड़ा सा दिमाग और भी पॉजिटिव एंड कूल होकर चलना शुरू करता है। उस दौरान आपने क्या किए, मान लीजिए कि जो भी क्वेश्चंस आपके पास बचे हुए हैं, इनमें से जो भी क्वेश्चन आपके सामने बचा है, आपने ज्यादा से ज्यादा नहीं कुछ ही क्वेश्चंस करने का प्रयास किया, तो आप क्या देख सकते हो, मान लीजिए सेकेंड राउंड में आपने इसमें से 10 क्वेश्चन कर लिया सेकेंड राउंड में। लेकिन याद रखना कि बी सेक्शन में जो क्वेश्चंस कर रहे हो वो 10 से ज्यादा होने नहीं चाहिए, यह आपको मेंटेन करके चलना है। उसी तरीके से यहां पर जो क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए हैं, उसमें से मान लो क्या हुआ, मैंने अगले में क्या किया, 20 क्वेश्चंस कर लिए। सेक्शन का आपको ध्यान रखना है, सेक्शन का आपको ध्यान रखना है कि इस 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस करने हैं, यस 20 क्वेश्चन ही करने हैं, 20 क्वेश्चन ही करने हैं। इसमें से कितने करने हैं, 10 क्वेश्चन ही करने हैं। और तीसरी बार में आपने कोशिश कर लिया तो यहाँ पे कितने हो गए, 50 क्वेश्चंस। यस ये भी हो गया, हमने प्रयास किया, ये हमसे सॉल्व हुए, चूंकि हमने पहले से समय बचा लिया था, अब इन पर हमने सही समय दिया। हाँ अगर हो सकता कि आप इनको पहले समय दे रहे होते तो ये समय कंज्यूम कर चुके होते, समय कंज्यूम करते, फिर आप अपनी वॉच को देखते, जब आप अपनी वॉच को देखते तो जो क्वेश्चन ईजी हैं उनमें भी आप हड़बड़ी कर देते। अगर आप उनमें हड़बड़ी कर देते तो कुछ भी हो सकता था, हो सकता आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता, हो सकता कि ओएमआर में फिलिंग में आप गलती कर देते। इन सबको अवॉइड करो,
इन सबको अवॉइड करो, अपने कदमों को मजबूत बनाते चलो। चलिए साहब, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अब एनालिसिस क्या कहती है कि आपने इसमें 20, 10, 30, 10, 40, 5, 45 क्वेश्चन कर लिए, यानी अब आपके सामने ध्यान से सुने, आपके सामने 115 क्वेश्चंस तो आपने पहले कर लिए थे, उसमें ऐड कितना अब आप कर चुके हैं, 45 क्वेश्चन ऐड कर चुके हैं, यानी टोटल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपने 160 क्वेश्चन कर लिए हैं, टोटल 160 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इनको बेटा मल्टीप्लाई करो 4 से। आहा, क्या बात है, मेडिकल कॉलेज में कैसी फीलिंग आ रही है आपको? तो अभी से फीलिंग आने लग गई होगी, सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, क्या बात है, आपने तो आज ही डॉक्टर बना दिया। प्रयास करना है। हाँ, कुछ हो सकता है प्लस माइनस, मैंने बोला ना, ये नंबर थोड़े से वेरिएबल हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। यानी पहले अटेम्प्ट में आपका स्कोर कितना था, 460, सेकेंड अटेम्प्ट में आप 600 प्लस में हो, 600 प्लस में हो, आपके पास कॉन्फिडेंस है। सर फिर वो थर्ड अटेम्प्ट का क्या, जो क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे या नहीं समझ में आ रहे, हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में जब आप क्वेश्चन करते जाइए, इसको भी टिक करते जाइए, भाई तू भी सॉल्व हो गया, मेरे को टेंशन नहीं है। अब बारी आ गई जिसे क्वेश्चन नंबर 6 है। अब भाई दूसरी बात है, या तो नहीं होगा या तो हम प्रयास करें, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इस तरह से रखेंगे कि जो लास्ट का थोड़ा बहुत भी समय बचेगा, उस समय में हमें क्या करना है, जब हम इन क्वेश्चन की ओर देखना शुरू करेंगे, रियली कह रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैं रियली कह रहा हूं कि जब आप इतना पॉजिटिव फीडबैक आपका आ जाता है, जब इतना ओएमआर आपके सामने, क्या बात है, ओएमआर रखी मुस्कुरा रही होती है आपके सामने कि यस तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उस दौरान बेटा मजाक नहीं कर रहे हैं, इस दिन करके देखना। और अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज हमें भी इसके बारे में सूचित जरूर करना। वो क्वेश्चन जो पढ़ने के दौरान आपको लगता था कि आपसे नहीं होंगे, जब इतना अच्छा आप कर चुके होते हो, तो उसके बाद उन्हीं क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो बेटा दिमाग इस तरह से एकदम मशीन की तरह चलने लगता है, ऑटोमेटिक चलने लगता है। वाह क्या बात है, हाँ ये उसमें मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया था, ये तो आंसर ये होगा। और उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि वो आपके सामने 2-4 ही क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन ही हो, लेकिन हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर आप एक सेफ साइड की ओर चलना शुरू कर देते हो। आप इसको ट्राई करने की कोशिश करो। साथ में अब हम आपके सामने एक बात और करना चाह रहे हैं, यानी वो यहां पर वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपके सामने, जो क्वेश्चंस आप छोड़ चुके हो, जो लगता है कि यस यह ट्राई फॉर रिमेनिंग, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहे हैं, उनको थर्ड पार्ट में आपने ट्राई किया। चलो साहब, सर ये तो आपने समझा दिया, अब एक चीजें और समझा दीजिए कि ये टाइम का क्या किया जाए। मतलब ठीक है आपने स्ट्रेटजी तो बता दी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा बताओ क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा। जो सारी चीजें आपके यहाँ पे समझ में आई, इन सब चीजों को समझ लिया आपने, प्रारूप को हमने, क्वेश्चन भी आपको सारा कैसे समझाना है, कैसे करना है, इसको समझा दिया। अब बात आपके सामने आएगी कि सर हमें कितना टाइम किस सब्जेक्ट पर देना चाहिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पता चला आप किसी एक सब्जेक्ट से इतना प्यार कर बैठे कि बाकी सब्जेक्ट को प्यार करने का टाइम ही नहीं मिला, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, जैसे मतलब जनरल में बात कर रहा हूं, मान लिए अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो आपके सामने केमिस्ट्री है, आपके सामने बायो है और आपके सामने फिजिक्स है। तो बेटा पूरी की पूरी कोशिश करा करो कि आपके सामने जो केमिस्ट्री का पेपर है, यानी कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से ज्यादा समय आपको नहीं देना है बेटा। जो भी समय देना है वो लगभग 40 से 50 मिनट का ही टाइम देना है, 40 से 50 मिनट का ही टाइम देना है। इस तरह से अपने टाइम को मैनेजमेंट करने का प्रयास करो। अगर बायो की बात करें तो आप इसमें 60 to 70 मिनट का टाइम दे सकते हो, 60 to 70 मिनट का टाइम दे सकते हो। लेकिन फिजिक्स के लिए 70 मिनट तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। इतना तो लग ही जाता है। अगर मान लीजिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहां से मान लीजिए 40 मिनट ले लिया, यहां से आपने कुछ ले लिया 70 मिनट ले लिया, या कुछ भी आप कर सकते हो, यहां से 70 मिनट ले लिया, यहां से 70 मिनट ले लिया, तो आपको क्या लगता है 70 कितना हो गया 140, एंड आपके सामने कितना 40, यानी टोटल आपने 180 मिनट का टाइम यूज कर लिया। अभी आपके पास 20 मिनट का समय है, वो आपका बैकअप है।
ये आपका बैकअप है उन क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चंस या तो आपसे नहीं हुए थे, उन क्वेश्चंस के लिए जो आपके सेकंड राउंड के कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं। इस तरह से आपको ट्राई करना है बेटा। ये 20 मिनट का क्वेश्चन का बैकअप आपको बना के रखना है उन क्वेश्चंस के लिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चूंकि टाइम बढ़ा है तो ये पॉजिटिव में भी बढ़ सकता है, निगेटिव में भी बढ़ सकता है। सोच आपकी होनी चाहिए, रीथिंकिंग नहीं करना। पता चला अरे इसका आंसर सेकंड था, 20 मिनट बच गए, अपन का रह गया, 5 मिनट लग गया, अब लगे हुए क्वेश्चन पे वापस, अरे कहीं इसका कंसेप्ट ऐसा तो नहीं होगा। रीथिंकिंग मत करना बेटा, कभी कभी रीथिंकिंग बहुत नुकसान कर जाती है और हमारे आए हुए क्वेश्चंस को हम आंसर बदल देते। आहा क्या करूं, एग्जामिनेशन हॉल में जो मैंने किया था वो सही था, बाहर आके मैंने क्यों गलत कर दिया, वो फिर अफसोस, बहुत बड़ा अफसोस होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। साथ में पेपर करते समय, जब पेपर करते समय भी और जब अभी आप पढ़ भी रहे तब भी, फिजिक्स में तो मैं सीधे कहूंगा बेटा कैलकुलेटर का कभी यूज मत करना, कभी यूज मत करना। आप अपने पेन को यूज करिए, कैलकुलेशन कॉपी में करिए। कैलकुलेशन को कॉपी में फास्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है, उनको अपने सर से, अपने टीचर से, अपने एजुकेटर से डिस्कस करिए और उससे आगे बढ़िए। यूनिट का ध्यान रखना है। पता चला उसने मीटर में पूछा, आंसर सेंटीमीटर में लगा बैठे हैं आप। तो इन सब चीजों का ध्यान आपको रखना होगा। यानी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखना। यहां पे भी गलती होती है। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो पेन का यूज कर क्वेश्चन को अंडरलाइन, क्या पूछा है, क्या दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये पूछा है, ये हमारे सामने, इसको मतलब कोई एक व्यंजन बनाना है, कोई खाना बनाना है, हमको ये बनाना है, तो उसकी सामग्री क्या अवेलेबल है उसके बारे में सोचो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछा है और क्या उनके बारे में हमें वो सारी इंफॉर्मेशन हैं उनके बारे में सोचो। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन में क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है, फॉल्स पूछा है, किस तरह के लैंग्वेज का प्रयोग किया है, इन सबको भी अंडरलाइन करना है। ये क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए मैंने ऑप्शन दिया 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4, और आपका आंसर जो आना चाहिए, आपने जो भी सॉल्व किया उसका आंसर आ रहा है 3, उसका आंसर आ रहा है 3। तो ऑप्शन कितने प्यार से बनाया जाता है, यहां लिखता है, हाँ कितने प्यार से ऑप्शन बनाएगा आपके सामने, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। वो आपके सामने यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेगा 1, यहां लिखेगा 4, यहां लिखेगा 3। ये लो, सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए और हमें आंसर क्या जाना था 3, और हमने जल्दीबाजी में ये 3 टिक कर दिया। कॉमन मिस्टेक है, मैंने देखा है कॉमन मिस्टेक। मैं तो अपने क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन जरूर डालता हूं ताकि बच्चा यहीं का यहीं गलत कर दे, उसकी आदत बन जाए कि हाँ इसको भी। यानी कहने का मतलब आप सर ये कहना चाह रहे हो कि क्वेश्चन तो सॉल्व किया, आंसर भी लेके आ गए और क्वेश्चन को टिक करना। यस, अगर एग्जामिनर चाहे ना तो आपके हर स्टेप में आपकी परीक्षा ले सकता है। क्या आपको ऑप्शन भी टिक करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा डियर स्टूडेंट्स। दूसरी बात, आप अपने PYQ को जरूर करते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को सही से रीड करें, और जो हमारा नीट का महाग्रंथ है NCERT, जैसे मैं अगर अपने सब्जेक्ट की बात करूं केमिस्ट्री, और मैं खास करी अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, बेटा लाइन बाय लाइन पता होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन पता होनी चाहिए। NCERT को इस तरह से पढ़ डालो कि अगर मैं पूछूं कि डाइवल एच कहां रखा है तो तुम्हें पता है। अगर मैं पूछूं कि बताओ PCl5 की रिएक्शंस कहां दे रखी है, आप कहोगे सर NCERT पेज नंबर 294 पर PCl5 की रिएक्शंस दे रखी है, PX3 की रिएक्शंस दे रखी है, SOCl2 की रिएक्शंस दे रखी है, वहां पर दे रखा है किस तरीके से आप जब आप एल्कोहल की रिएक्शन NaI के साथ कराते हो तो क्या वो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा। अगर वो नहीं लेते हैं तो क्या वो 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लिया गया है कि नहीं लिया गया, लाइन बाय लाइन आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से NCERT को आपको पढ़ना है, इस तरह से आपको NCERT को पढ़ना है। महाग्रंथ है वो, अपना अपना महाग्रंथ है, उसको लेके आगे बढ़ना है। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बेटा? इस तरह से चीजों को लेके आगे बढ़ना है। तो मैंने जहां तक मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है, वैसे जिनके नंबर ऑलरेडी 650 या 600 प्लस अच्छे से स्कोर कर रहे हैं, और वो जो भी स्ट्रेटजी, अगर वो लगता है वो फिजिक्स पहले कर रहे हैं
तो आप फिजिक्स पहले करो, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं फिजिक्स हम पहले करने से ज्यादा समय चला जाता है, तो आप केमिस्ट्री और बायो से जो भी आपको सही लगे उससे स्टार्ट करो, ताकि आप कम समय में क्वेश्चंस को कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा समय बचे, आप उसमें अपने टाइम को मैनेज कर सको। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं एक डिटेल वीडियो इसलिए आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और मैं इसी तरीके से कुछ वीडियोस फ्यूचर्स में आपके सामने लेते आऊंगा, लेकर आता रहूंगा। आप प्लीज, अगर आपने इस वीडियो को देखा है, और मुझे पता है वीडियो देखते ही आप इस पर रिस्पॉन्स कैसे दे पाओगे, हाँ इतना तो बोल ही सकते हो ना कि हाँ सर यस, इस स्ट्रेटजी को मैं फॉलो करने की कोशिश करूंगा, या मैं जैसा भी रिजल्ट आएगा मैं आपको 2-3 टेस्ट के बाद इसी वीडियो पे वापस से कमेंट करके आपको बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने देखा, मुझे केवल अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर कोटा से ही नहीं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लर्नर्स जो कि सोशल मीडिया के द्वारा हमसे जुड़े हैं, बहुत सारे लर्नर्स पूरे इंडिया के हर स्टेट की मैं बात करूं, ये आपका प्यार है बेटा, ये आपका प्यार है जो आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी क्वेरी हमारे से पूछ रहे हैं। हम आपकी सारी क्वेरीज को कलेक्ट करते हुए एग्जामिनेशन में कैसे अच्छा करें, आपके फ्यूचर को कितने अच्छे से ब्राइट कर सकें, इसके लिए हम वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइज चीजें आपके सामने लाते रहेंगे। तो ठीक है बेटा, एसिड सर की तरफ से आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, और पूरा विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छा करेंगे। बस एक चीज आप रख लेना, सोच लेना, ध्यान से रखना, वेल बिगन इज हाफ डन, क्योंकि अगर हम किसी काम की शुरुआत करना है, अगर हमने कह दिया कि इस काम को करना है, तो उसी दौरान ही वो काम आधा तो कंप्लीट हो जाता है। तो ये पहले ठान लो कि हमें ये करना है, और सुनना, सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।